आप खुद में अपने लिए सब कुछ हो। आप में ही आपकी सारी शक्तियाँ, सारा विश्वास निहित है। अपने आप पर विश्वास करना, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आलोक। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। यहाँ पर आज मैंने कैलेंडुला और एनुअल क्रिसैंथेमम के नीचे की जो मिट्टी थी, इनकी अच्छे से गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई कर देने से मिट्टी का एयरेशन अच्छा बन जाता है। एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होता है मिट्टी के अंदर का, वो रिलीज हो जाता है, जिससे पौधों के जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है। और जब जड़ें बढ़िया बढ़ती हैं तो पौधे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 3 पौधे, ये वाली इस रो में ये 3 पौधे, इन 3 पौधों की ग्रोथ मेरे बाकी पौधों की अपेक्षा बहुत कम हुई है। क्योंकि हुआ क्या था कि मिट्टी यहाँ की बहुत सख्त हो गई थी और पौधे जैसे मिट्टी में दब से रहे थे। इस वजह से थोड़ा अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर दी। बाकी क्रिसैंथेमम के पौधे तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, नीचे से खूब सारी ब्रांचेस भी निकल के आ रही हैं। ओवरऑल इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर मेरे पास ये जो पिंक कलर वाले क्रिसैंथेमम हैं और ये वाइट कलर का जियांट, ये बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है। बाकी इस बार तो मेरे क्रिसैंथेमम की मैंने कटिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगाई नहीं, तो इस वजह से बहुत अच्छी ग्रोथ निकल कर नहीं आई। तो पुराना क्रिसैंथेमम के जो प्लांट होते हैं, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग उनके अंदर नहीं हो पाती है। उस दिन मैं जो प्लांट लेकर आया था, उनमें से मैंने 5 डॉग फ्लावर की रिपोर्टिंग कर दी है। ये देखिए, ये डॉग फ्लावर्स जो हैं, ये सारे खिल रहे हैं अभी इस वाले के अंदर। और उधर वो किनारे जो है उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। एलाइसम खूब अच्छे से खिल रहे हैं और इनके पास अगर बैठ जाइए तो इनकी जो सुगंध है वो बहुत ज़्यादा ही आकर्षित करने वाली है। मैंने 2 क्रिसैंथेमम के प्लांट पॉट में भी लगाए हैं और इनकी मैंने पिंचिंग करी है, जिससे नीचे से न्यू ब्रांचेस निकल के आए और निकल भी रही हैं। देखिए, यहाँ साइड से काफ़ी सारी ब्रांचेज जो है बनी है। एक यहाँ नीचे से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से भी आ रही है। काफ़ी सारी ब्रांचेज बन रही हैं। मेरे पास मेरे घर के जितने भी सैल्विया थे, मैंने सारे सैल्विया की रिपोर्टिंग कर ली है, ये देखिए। और उसके बाद मैंने ये जो मेरे पास जेरेनियम के प्लांट थे, इनकी भी रिपोर्टिंग कर दी है। और ये एक्रेलियम के प्लांट हैं, ये सारे। इनको थोड़ा, ये शेड लवर होते हैं, जैसे ही ज़्यादा धूप लग जाती है तुरंत इनके पौधे बिल्कुल मुरझा के लटक से जाते हैं। तो अभी ये थोड़ा सेटल हो जाए, फिर उसके बाद इनको एक प्रॉपर एरिया देखकर इनको अलग जगह शिफ्ट करनी पड़ेगी। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ताकतवर खाद जो विंटर के पौधों के लिए वरदान है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये तैयार होती है सरसों की खली से। लगभग आधा किलो सरसों की खली मैंने लगभग 8 लीटर पानी के अंदर भिगो कर ये रखा हुआ है। और इसको भिगोए हुए लगभग 72 घंटे हो चुके हैं। और आप 24 घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 48 घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा ये पुरानी होती जाती है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और ये उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती जाती है। तो अभी जब मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसको दोगुने पानी के अंदर मिक्स करेंगे। मतलब ये 8 लीटर पानी को हमको 16 लीटर बनाना है। और 16 लीटर बनाने के बाद एक पौधे में उतना ही डालना है कि ये ड्रेनेज होल से बाहर ना आए। मतलब बहुत एक छोटा ग्लास की माप लेनी है और उतना ही डालना है कि मिट्टी के अंदर, और घुमा के डालिए, एक जगह मत डालिए। एक जगह डालेंगे तो फिर वो सीधा नीचे जाएगा और फिर ड्रेनेज होल से बाहर आ सकता है। तो ऐसे मतलब गिलास को पकड़िए और इस तरीके से घुमा कर डालिए, जिससे मिट्टी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ले। अच्छा, अब आप लोग को लग रहा होगा कि इसके अंदर ऐसे कौन से तत्व हैं जो इतनी ज़्यादा ताकतवर खाद बनाते हैं। तो ये जो सरसों की खली होती है, इसमें नाइट्रोजन बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा पोटेशियम और फास्फोरस का भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। ओवरऑल देखा जाए तो प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की फ्लावरिंग, उसकी ग्रीनरी, सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इसके अंदर माइक्रो के अलावा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, निकल, ये सब कुछ पाया जाता है। तो इस वजह से ये बहुत ही शक्तिशाली खाद के रूप में निकल के आता है। वैसे भी देखा जाए, सरसों की खली में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। आप जिस भी पौधे में डालेंगे ना, देखेंगे कि एकाएक उसकी काया बिल्कुल बदलने लगेगी। मतलब पौधे के अंदर चमक आ जाएगी। ये इस साइड की ईंट मेरी जो है, मतलब इधर देखिए, ये पक्की जुड़ाई हुई है ना, और उधर आगे भी हुई है। लेकिन ये इतनी ईंट जब ट्रैक्टर मिट्टी लेके अंदर जा रहा था तो वो टूट गई थी उससे। तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। तो
पौधों के अंदर पत्तों में बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी आएगी, चमक निकल के आएगी, ग्रोथ बहुत बढ़िया करेंगे पौधे, फ्लावरिंग खूब अच्छे से होगी। अब चलिए देने का तरीका क्या है वो जान लेते हैं, मतलब किस तरीके से मैं देने वाला हूँ और कैसे बनाना है। वो बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसलिए दिखाने का कोई मतलब नहीं। आधा किलो सरसों की खली लेना है, 8 से 10 लीटर पानी सिंपली भिगोकर किसी डब्बे में बंद करके रख देना है। डब्बे में बंद कर देंगे और थोड़ा बहुत एयर अंदर आती जाती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ज़्यादा एयर टाइट कंटेनर आपको नहीं लेना है। तो अब चलिए फ़िलहाल इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और एक एक करके मतलब थोड़ा बढ़िया से। अभी मैंने सारे पौधों में लगभग हल्का मीडियम की, हाँ एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, पौधों में बहुत ज़्यादा नमी ना हो जब आप इसको दीजिए। मीडियम मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी बहुत अच्छा टाइम है। मेरे सारे पौधों में जो है मॉइस्चर की एक लिमिटेड जो है वो स्तर जो है वो बना हुआ है। तो मैं ग्राउंड वाले पौधों में आज मैंने गुड़ाई की है कैलेंडुला की, मैं उसमें भी डालूंगा और सारे पॉट वाले प्लांट में भी डालूंगा। तो चलिए फटाफट देना शुरू करते हैं। तो अभी खूब अच्छे से चलाकर इस एक डब्बा मैंने लिया है, इसके नाप से जो है लगभग 4 डिब्बे ये फर्टिलाइज़र हम निकालेंगे और इसी डब्बे के नाप से मतलब 4 डिब्बे हम इसके अंदर मिलाएंगे अपना नॉर्मल वाटर। ये सरसों की खली के सॉलिड फॉर्म को भी हम अपने फर्टिलाइज़र के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि लिक्विड फॉर्म को कैसे यूज़ करना है और सॉलिड फॉर्म को कैसे यूज़ करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। लिक्विड फॉर्म को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज जैसे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं तो 2 दिन के बाद डेफिनेटली आप गुड़ाई कर दीजिए, वरना होता क्या है कि इसके अंदर जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो मिट्टी के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और फिर वो मिट्टी के एरेशन को रोकते हैं। इसके साथ साथ कभी कभार फंगस भी लग सकता है, तो गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप सॉलिड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं तो फिर जैसे मैंने बारीक चूर्ण बनाया हुआ है, मैंने आप लोगों को दिखाया, बिल्कुल वैसे ही कर लीजिए और मिट्टी में मतलब सॉइल मिक्स में ही खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मिट्टी की गुड़ाई करके उसके अंदर मिलाकर खूब अच्छे से जो है आप मिक्स कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है, ये जो हम सॉलिड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं ये स्लो रिलीजिंग होता है। ये लगभग 4 से 5 दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा एक्टिव होता है। इसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो करीब 4 से 5 दिन के बाद रिलीज होना शुरू होते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया भी थोड़ा स्लो होती है। लगभग 2 हफ्ते के बाद ये जब डिकम्पोज होना स्टार्ट होते हैं तब इनके अंदर से आपके न्यूट्रिएंट्स बहुत तेज़ी के साथ रिलीज होते हैं और पौधे उनको तेज़ी के साथ लेते हैं। थोड़ा टेम्परेचर भी मायने रखता है। अगर बहुत लोग कहते हैं कि मैंने दिया सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म, असर नहीं दिखाई दिया तुरंत, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि जब बहुत ज़्यादा सर्दियां होती हैं तो एक तरीके से जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनके अंदर भी ग्रोथ स्लो ही हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा सर्दियां होने पर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। जब सर्दियां थोड़ी कम होंगी तब आपको इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब जब दिन में हल्की फुल्की धूप होगी तब बहुत तेज़ी के साथ ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके प्लांट जो है अपनी ग्रोथ और फ्लावरिंग पर ध्यान देंगे। सॉलिड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र उतना ज़्यादा मत दीजिए पौधों को। जो 15 से 20 दिन के अंतराल पर देते हैं वो 25 से 30 दिन का भी अंतराल रखेंगे तो ठीक होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना पौधे बहुत ज़्यादा, इसकी तासीर चूँकि गर्म होती है तो पौधे आपके जल भी सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा। मैंने जो पौधे परसों रिपोर्ट किए हैं उनमें लगभग जो है सब में मैंने ये सरसों की खली डाली है। बस इतना ही देखिए दे रहे हैं कि ड्रेनेज होल से बाहर ना आए, मिट्टी एब्जॉर्ब कर ले। तो इसी तरीके से आपको भी अप्लाई करना है। एक डब्बे में लगभग जो है मेरे 3 से 4 पौधों में, ये देखिए मेरा ये फर्टिलाइज़र हो गया। इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है और ध्यान रहे अप्लाई करने के 3 से 4 दिन बाद आपको फिर से मिट्टी की गुड़ाई करनी है, जिससे जो अपर लेयर पर ये इसके पार्टिकल्स रह जाते हैं वो आसानी से मिट्टी में मिल जाएं, वो एयर के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा ना रहें, वरना फंगस भी लगने की समस्या हो सकती है।
खैर ये विंटर जो होता है इसमें फंगस बहुत कम लगते हैं, मतलब ये जो मौसम इस समय चल रहा है सर्दियों का और हल्की से दिन में गुनगुनी सी धूप वाला, इसमें फंगस बहुत कम लगते हैं, लेकिन आपको वो चांसेस नहीं छोड़ने हैं जिससे थोड़ी सी भी समस्या हो जाए। तो इस तरीके से आप सॉलिड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं इस सरसों की खली का, और लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।